हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें दिया है, देखो अब डिफरेंट डिफरेंट शेप दिया है और डिफरेंट पोजीशन पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ए में क्या दिया है, ए में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्फेरिकल सेल है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यह सेल है तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अपने को मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो जो इसका आंसर होगा वह हो गया थर्ड हो गया ए का। बी देखो क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखो काफ़ी इजी है, ये सब फॉर्मूला तो हम लोग को जनरली याद ही रहता है कि अगर इनफाइनाइट सीट है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है, तो इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वह डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, वह होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। यानी यहाँ पे देखें तो जो बी यानी बी का क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, सी देखो क्या दिया है, सी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। तो देखो अब यहाँ पे इसी में देखो, इसमें क्या बोला है कि अब इस बार बाहर बताओ, इस आर डिस्टेंस पे बताओ क्या होगा। तो आर डिस्टेंस पे क्या होता है बताओ, जैसे ही हम लोग स्फेरिकल सेल से बाहर निकलते हैं तो वह क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज बन जाता है। तो मान लो इस पर मैं मान रहा हूँ कि चार्ज जो होगा वह क्यू होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर आगे लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण यहाँ से, ठीक है, वह होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो के आर स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और के को क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई और 4 पाई यहाँ से गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस हुआ है, एंटी ने इसे सुधारा भी नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर होता। तो अगर यह होता तो सी का आंसर होता 4। ठीक है, यहाँ पे अब अगला देखो क्या बोला है, डी में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन पैरेलल शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे बोला है कि दो पैरेलल प्लेट, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट है, इस पे मान लेते हैं प्लस और इस पे मान लेते हैं सिग्मा माइनस। इसमें हो गया प्लस सिग्मा और इस पे हो गया माइनस सिग्मा। तो इन बिटवीन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यह बताना है। तो देखो इसके कारण इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण अभी लिखे थे हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, तो इसके कारण इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर देखा जाए तो भी इधर ही होगा, क्योंकि यह अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज रखें तो यह रिपेल करेगा और यह अट्रैक्ट करेगा। तो यह हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट और यह भी हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यानी जो इसका आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ए। तो अगर इसको हम लोग देखें तो जो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन 2 आ रहा है, वह करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखो यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए था। अगर यह हटा दे तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ऑप्शन में तो एक यही है ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।